हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ टेनमेंट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि वैकेंसी वगैरह के बारे में, यूपीपी और यूपीपी की वैकेंसी वगैरह जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। अभी नोटिफिकेशन में आ भी गया था कि यहाँ जहाँ तक अभी जुलाई तक सब क्लियर हो जाएगा। जुलाई लास्ट या अगस्त में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कुछ भी करके दिसंबर तक एग्ज़ाम करवाना है, ये जान लीजिए। दिसंबर तक एग्ज़ाम फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद की प्रक्रिया अपनी चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया जो होगी फिजिकल वगैरह मेडिकल तो बात की बात है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम, ठीक है। अभी देखिए SSC-GD का रिजल्ट आया है, उसमें 160 में से फिजिकल के लिए 121 गया था कटा, और मेडिकल के लिए गया है 128 हाँ 128 कट ऑफ गया है। 160 में से 128, समझ रहे हैं, लगभग 80% के आसपास गया है। सॉरी हाँ 76% पे तो 76% पे तो मेडिकल के लिए बोला, अरे फिजिकल के लिए बोला था उसने। 80% पे लगभग मेडिकल के लिए बुलाया है। अभी फाइनल लिस्ट अब आनी बाकी है, देखिए तब कहाँ जाती है। अभी कट ऑफ और जाएगी, तो इसलिए यही कहेंगे कि तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये तब का दौर नहीं रहा कि ठीक है यार 100 में से 70 आ गया, हो जाएगा। यानी 150 में से 100 के ऊपर आ गया, हो गया। 110 आ गया, हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर 150 का है तो आप कोशिश कीजिए 150 में से 150 मारने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, छोड़िए, यहाँ नहीं बोली जा सकती। आपसे बस इतना कहेंगे, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़िए। बाकी पॉलिटिक्स की बातें वो रहन दीजिए, उन सब में दिमाग को ना भटकाइए। आप मोटिवेट होकर अपना 100 में से 100 मारिए, कैसे कोई बाहर कर देगा, ठीक है। तो 100 in 100 का मारने का प्रयास कीजिए। चलिए, उसी के कहाँ से आएगा, GS वगैरह का थोड़ा सा इशू होता है, उसकी तैयारी कीजिए। बाकी चलिए आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो पहला पद दूसरे पद से क्या संबंधित है, देख लीजिए। एक सेकेंड रुके, थोड़ा इंक सेट कर ले, उसके बाद फिर बताते हैं। देखिए क्या है ये, A, O और E हो क्या गया, ये F, U और J हुआ। कोडिंग किसका होता है, इसका 1 होता है, इसका 15 और इसका 5 हो क्या गया। ये देखिए 6 हो गया, 21 हुआ, और ये क्या है 10 हुआ। जोड़ा कितना है, O का 15 ही होता है, इसका 21 होता है। क्या किया देखिए, 1 से 6 हुआ, यानी यहाँ क्या किया प्लस 5 जोड़ा है। 15 से 21 हुआ, यानी यहाँ क्या किया प्लस 6, और 5 से 10 हुआ, यानी भी यहाँ भी प्लस 5 किया है। पहले 5 6 फिर 5 ऐसे जोड़ा है। आप भी वही कर लीजिए। R के T है ना, तो R का 18, K का 11 और T का 20। 5 इसमें जोड़ना है, 6 इसमें, फिर 5 फिर इसमें जोड़िए। 8 5 13 यानी 23 हो जाएगा यहाँ, और 6 एक साथ यानी 17, और यहाँ 25। होता किसका है ये देखिए, ये W का होता है, और ये Q का होता है, और ये Y का होता है। क्या हो जाएगा हमारा WQY, ऑप्शन नंबर WQ, ऑप्शन नंबर यही मिल गया। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, WQY हो जाएगा। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो जिसमें संख्या के बीच में वही संबंध दर्शाया गया है जो दी हुई संख्या के बीच में दर्शाया गया है। इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 73 78 93 में जो संबंध है वही संबंध किस संख्या में है। तो इसमें देखिए गुणा तो हुआ नहीं है, तो गुणा होता किसी संख्या तो बहुत ऊपर नीचे जाता। अंतर देखिए कितना, 78 और 73 का अंतर 5, ठीक है। 73 5 78 होता है, 78 और 93 में अंतर 15। तो इनमें यही कॉन्सेप्ट है, 15 यही अंतर है 5 और 15 का। ये कॉन्सेप्ट देखिए किस में है, देख लीजिए। 93 है, सॉरी 39 है, 29 5 34 यानी 5 मिल गया, और 34 देखिए 34 5 39 यानी 5 5 मिला इसमें। यहाँ देखिए इसमें क्या मिलता है, 23 10 33, 33 5 38, यहाँ भी नहीं मिला। यहाँ देखिए 45 5 50, 50 15 65 मिल गया, 50 15 65 लीजिए कीजिए। 67 5 72 5 मिला, 72 10
82। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा देखिए उसी की तरह है, 5 और 15 जोड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कोडिंग से है। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में कॉमन को EQOOQP लिखा जाता है तो और PREP को RTGR लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मैग्नेट को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसको भी चेक देख लेते हैं। तो इसको नकल से हो जाएगा, नहीं। चलिए अच्छे देखिए कॉमन में क्या क्या है, COMMON यही है। क्या लिख दिया इसको? EQOOQ और P लिख दिया। देखिए C है, अच्छा कोडिंग लिख दें, कोडिंग लिख लीजिए। C का देखिए जगह कर लीजिए। देखिए C का कोडिंग क्या होता है? 3 होता है, O का 15, यम का 13, यम का 13, O का फिर 15 और यन का 14। ये होता है। हुआ कि अब देखिए क्या हुआ, यहाँ 5 हो गया, Q का 17, O का 15, फिर O है 15, फिर Q का 17 और इसका 16, ये होगा। देखिए क्या किया, सब में 2 जोड़ दिया है, सब में 2 जोड़ा है, सबकी कोडिंग में क्या किया है, 2 जोड़ता चला गया है। हो गया, देखिए 3 2 5, 15 5, 15 2 17, 13 2 15, 13 2 15, 15 2 17 और 14 2 16। और हमसे पूछा किया है मैग्नेट का पूछा है, MAGNET। कोडिंग इसका लिख लीजिए, M का 13, A का 1, G का 7 और N का 14, E का 5 और T का 20। सब में क्या करना है, 2 जोड़ना है। सब में 2 जोड़ दिए, 13 2 15 यहाँ आ गया, यहाँ 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 3, और फिर 7 2 9, 14 2 16 और 5 2 7 और 20 2 22। 15 किसका होता है, ये आप कोडिंग लिख लीजिए, किसका किसका होता है। इसको मिटा दीजिए, जगह चाहिए हमको, इसलिए लिख लेते हैं। कोडिंग आइए कोडिंग बनाते हैं। देखिए 15 किसका होता है, 15 होता है O का, 3 किसका होता है C का, 9 किसका होता है I का और 16 P का अभी बताए थे, और 7 F का, सॉरी G का होता है, 7 F का 6 होता है, 22 V का होता है। OCI PGV, OCI PGV, OCI PGV, ऑप्शन नंबर डी देखिए मिल गया, OCI PGV, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। सबके में क्या कर रहा है, 2 2 जोड़ रहा था, एकदम सिंपल सा था। पल्स को QTMRF लिखा जाता है, कहीं कोडिंग ही कोडिंग है। पल्स को QTMRF लिखा जाता है। हर्ट को IDBQU लिखा जाता है। उस कोड भाषा में लीवर को क्या लिखा जाएगा? जगह कर ली इसको, उसके बाद करते हैं पल्स। चलिए पल्स PULS यही है, PULS यही है। P का इसको लिखा क्या गया है, देखिए उसको लिखा गया QTMR और F। चलिए P का क्या होता है 16, P का 16, U का 21, L का 12, S का 19 और E का 5। यहाँ इसका 17 हो जाएगा, इसका 20, इसका 13, इसका 18 और F का 6, 5 E का F का 6। देखिए क्या हुआ है, +1, 19 से 18 हुआ यानी -1, 12 से 13 हुआ यानी +1, 21 से 20 हुआ यानी -1, 16 से 17 हुआ यानी +1। क्या किया, पहले में जोड़ा है, उसके बाद घटाया है, फिर जोड़ा है, फिर घटाया। कितना घटाया, कितना जोड़ा? एक जोड़ा है और एक घटाया है, एक जोड़ा है और एक घटाया, तो चलता है। ठीक है, हमसे पूछा किसका है, देखिए लीवर का पूछा हुआ है। तो चलिए लीवर को देख लेते हैं, क्या है लीवर का। चलिए लीवर का लिखते हैं, LIVER। यल का क्या होता है 12, I का 9, V का 22, E का 5 और R का 18।
इसमें क्या क्या था +1, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1। कर लीजिए 12 1 13 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, फिर 23 में 1 जुड़ जाएगा, सॉरी 22 में 1 जुड़ जाएगा 23, 5 में से 1 जाएगा 4 और 18 में 1 जुड़ जाएगा 19। ये सारे कोडिंग होते किसके हैं वो कोडिंग लिख लीजिए, आपको याद होना चाहिए कोडिंग। ठीक है, 13 होता है यम का, 8 होता है एच का, और सॉरी 23 होता है डब्लू का, 4 होता है डी का, और क्या है सॉरी 19 है, 19 होता है एस का। तो यम एच डब्लू डी एस, यम एच डब्लू डी एस ऑप्शन नंबर बी देखिए, देखते मिल गया यम एच डब्लू डी एस। ठीक है, चलिए एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, देखिए कल ही देखिए पहले 2 से ही हो जाएगा, यम एच ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी किसी में एम एस नहीं है, समझिए, तो ऑप्शन नंबर 2 से ही हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है, इसके आगे भी है क्या? चलिए इसको भी देख लेते हैं, नहीं इसको देखते नहीं है, ये आपके लिए है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इसको कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कितने लोग रेगुलर बने हुए हैं, रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, कोई अभी तक तो जितने क्वेश्चन दिए कोई भी कभी कमेंट नहीं किया है, आप देखते हैं। अगला देखिए हमारा संख्या सीरीज से है 14 14 फिर 12 36 32। तो देखिए 14 एक छोड़ के जाइए, 14 12 32 नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ क्या क्या है 14 गुणित 1 कितना आ गया 14। फिर अगले में देखिए क्या क्या 14 माइनस 2 कितना आ गया 12। फिर देखिए 12 गुणित 3 कितना आ गया 12 36। फिर 36 माइनस 4 कितना आ गया 32। 32 गुणित 5, 32 पंजे 160 होता है। अब क्या आएगा 160 माइनस कितना होगा, देखिए पहले में 1 गुणा किया, दूसरे में 2 घटाया, तीसरे में 3 से गुणा किया, चौथे में 4 से घटाया, पांचवें में 5 से गुणा किया, छठे में 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 154 154 आ जाएगा। 160 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 154, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है इसमें, अगले क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन में है, कैसे ही बना दिया गया यार, क्या बना दिया, छोड़िए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये आधा क्वेश्चन मिसिंग है, ये दूसरे का फिगर तीसरे में लगा दिया गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन निष्कर्ष वाला जो है वहीं बस देखिए, उसके ऊपर फिगर वाला छोड़िए, बेनारेक का था लेकिन उसमें क्वेश्चन भूल गया। कथन क्या है देखिए, सभी रेड रोज हैं, सभी रेड रोज हैं, देखिए RED, सभी रेड क्या है रोज है, ROSE। ठीक है, सभी रेड क्या है रोज है, कोई वायलेट रेड नहीं है, कोई वायलेट, ये वायलेट है, ये क्या है ये रेड से नहीं संबंध है। अब देखिए यहाँ रेड से संबंध नहीं है, मतलब कि रोज से कहेगा तो हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में रहेगा तब, बोला नहीं है, तो या में हो सकता है, या में ऑप्शन दिया नहीं है। कुछ क्या है ट्यूलिप वायलेट है, कुछ ट्यूलिप वायलेट है, यानी ये ट्यूलिप है। ठीक है, छोटा बन गया ज़्यादा, ठीक है फिर से बना लीजिए, क्या है यहाँ से देखिए ये वायलेट है हमारा, और क्या बोला कुछ ट्यूलिप वायलेट है। अब देखिए निष्कर्ष में आइए, देखिए निष्कर्ष क्या, कुछ रोज वायलेट हैं, रोज और वायलेट के बारे में कुछ बोला नहीं था, सीधे सीधे गलत है, या में रहता तो एक बार सोचा जा सकता था। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई ट्यूलिप रेड नहीं है, कोई ट्यूलिप रेड नहीं है, रेड से बना में नहीं किया था, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, या में हो सकता था एक बार, या में होता सोचते, या में कोई ऑप्शन नहीं है ना, कांस्टेबल में या में आता है। ठीक है, कोई रोज ट्यूलिप नहीं है, कोई रोज ट्यूलिप, रोज का ट्यूलिप से नहीं, कोई ट्यूलिप रेड नहीं है, कोई तो ट्यूलिप और रोज का भी मना नहीं किया, यानी तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में 7 सदस्य B C D E F G और H हैं। चलिए इसको देखते हैं, देखिए इसमें और कथन निष्कर्ष में वैसे चलिए जैसे आपके बताए थे आपको कि वही चीज़ें रखिए जिससे आपसे को अधिक से अधिक स्टेटमेंट मिल सकते हैं। जैसे एच डी की एकमात्र बहू है, और एच और डी के बारे में आगे कहाँ दिया हुआ है, बी और जी एच के बेटे हैं। देखिए हो जाएगा, यहाँ से शुरू करते हैं ना,
यच के बेटे कौन है? यच के बेटे कौन है? बी और जी। क्या है? दोनों दोनों बेटे हैं किसके? यच के, सॉरी यच के बेटे हैं। और क्या है? चलिए और देखिए यच डी की, सॉरी यच डी की एकमात्र बहू है। यच क्या है? यानी महिला है। किसकी बहू है? डी की एकमात्र बहू है। डी के बारे में भी नहीं दिया है, ठीक है। तो डी क्या है? इन दोनों का, बी और जी का दादा है, ठीक। और देखिए यच और बी और डी के बारे में कहीं और कुछ दिया हुआ है? यच के बेटे हैं। जी एफ से किस प्रकार से, अच्छा। और देखिए डी क्या है? डी की पत्नी कौन है? सी एफ का इकलौता बेटा है। सी एफ का इकलौता बेटा है जो, देखिए जो दूसरे के बारे में बोलता है, सी एफ का इकलौता बेटा है। सी एफ का इकलौता बेटा है जो डी की पत्नी है। कौन? सी क्या है? डी की पत्नी है, यानी ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। और सी का इकलौता बेटा कौन है? सी का इकलौता बेटा कौन है? ई है। इकलौता बेटा है ई। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? पति। इकलौता बेटा है और इसकी बहू थी, तो क्या हो जाएगी? ये उसकी पत्नी हो जाएगी। अब पूछा क्या है? जी एफ से किस प्रकार संबंधित है? एफ कहाँ है इसमें? एफ था क्या? एफ है क्या? रुकिए तो एक सेकंड रुकिए। हाँ सॉरी एफ था, हमको इसको ई बना दिए हैं, ठीक है। ये एफ है, एफ बना लीजिए। एफ है, उसको ई बना दिए थे, स्पष्ट एफ है ये, ठीक है। एफ है तो क्या है? जी एफ से किस प्रकार से, एफ की तरफ से जी क्या है? एफ का पुत्र है जी, तो क्या है? पुत्र है। समझ गए? इजी था, बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, वही है, फिर वही ऐसे ही क्वेश्चन है। एक परिवार में पी, क्यू, एस, टी और यू हैं, परिवार के सदस्य हैं। टी पी के पति का भाई है, तो इसको भी ऐसे ही अरेंज कीजिए। देखिए टी पी के बारे में दिया है, यहाँ देखिए यस, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा? चलिए कहाँ से स्टार्ट करें इसको? देखिए यहाँ टी और पी के बारे में यहाँ दिया हुआ है, और कहाँ दिया हुआ है? यस और पी, देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ टी और पी से स्टार्ट कर सकते हैं। टी पी के पति का भाई है। टी पी के यानी पी का कोई पति है, इसका पति मान लेते हैं अभी के लिए एक्स है। इसका भाई कौन है? टी पी के पति का भाई, यानी इसका भाई कौन है? टी है, ठीक है। टी पी के पति का भाई है। और यहाँ देखिए यू टी की माता है। टी की माता मतलब एक्स की भी माता होगी, इसको साइड में कर दें। हाँ, यू क्या है? टी की माता है, यानी इन दोनों की माता कौन है? यू है, माइनस है। और उसके बाद देखिए क्यू यस और पी की पुत्री है। पी की पुत्री क्यू, लेकिन क्या बोला है? पी और यस की पुत्री, यानी जो हमें यहाँ यक्स माने थे वो हमारा क्या है? यस है, तभी तो पति और पत्नी की पुत्री होगी। क्यू यस और पी की पुत्री है। पूछा और क्या है? आर, अच्छा, और आर की पोती है, यानी इसका पति कौन है? आर है। ये दोनों यहाँ पति पत्नी हो गए, ये दोनों यहाँ पति पत्नी हो गए। पूछा गया आर का, आर टी से किस प्रकार संबंधित? आर टी से, टी की तरफ से आर कौन है? टी का पिता है। यू उसकी माता है, तो उसके माता का पति उसका पिता हो जाएगा। आर कौन है? पिता है किसका? टी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या है? पिता है आर किसका? टी का। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अपासे से है। अरे यार ये क्वेश्चन सब इधर का उधर लगा दिया है यार, क्या बताएं। चलिए इसको में, इसमें दो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन उल्टा का पुल्टा। अच्छा मान लीजिए पासा क्वेश्चन है, जब पासा क्वेश्चन आया भी, मान लीजिए इसमें पूछा था क्या? मान लीजिए किसी 5 के विपरीत पूछा था, तो 5 के विपरीत, तो इसमें क्या देखिए 4 है, 6 है, 5 है, 4 है, 1 है, 2 है, तो यहाँ 4 है। 4 की तरफ से, सॉरी 4 को पकड़िए और 4 की तरफ से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 4 को पकड़िए, 4 की तरफ से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 4 पकड़िए, 4 की तरफ, यहाँ 4 की तरफ से चलेंगे तो क्या पहले 4 मिला, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 5, यही मिला। यहाँ 4 की तरफ से चलेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ 4 पहले मिला था, 4 की तरफ से पहला कौन मिलेगा? 1, उसके बाद फिर 2,
यानी 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा 1, और 5 के विपरीत में 2, और 4 के विपरीत में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो पूछे क्वेश्चन में आप अपना कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला है, इसमें तो जगह चाहिए यार। अच्छा रुकिए, इसको क्रॉप पहले कर ले ताकि चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ है 7 में, अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ है, सिटिंग अरेंजमेंट से। चलिए इसको देखते हैं क्या है। 7 मित्र ई एफ जी एच आई और जे के एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो एक मेज बना लेते हैं जिसमें 7 सीट हो, 6 हो गई, एक और बढ़ा लीजिए। सब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यफ और आई, इसमें देखिए इसमें भी वही होता है, वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ से अधिक देखिए, यहाँ जी के बारे में दिया, यहाँ भी जी के बारे में दिया, यहाँ आई और यहाँ आई, मतलब पहले लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। यफ और आई क्रमशः जी के बाएं और दाएं हैं। तो जी के बाएं और पहले कौन है, क्रमशः बाएं, बाएं कौन है, यफ है, और दाईं तरफ कौन है, आई है। यही है, यफ और आई जी के बाएं और दाएं हैं। यच जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यच के बाईं ओर मतलब बाईं इधर केंद्र की तरफ मुँह है तो इसका बाएं इधर का पहला स्थान ये, दूसरा है, तीसरा है। यहाँ कौन है, यच है। उसके बाद देखिए क्या है, तीसरे स्थान पर है। ई और आई जे के पड़ोसी हैं। ई और आई, ई और आई जे के पड़ोसी, यानी ई यहाँ हो जाएगा और जे यहाँ। देखिए अब है पड़ोसी ना, जे का पड़ोसी कौन है, ई और आई है। एक स्थान और बच रहा है, एक स्थान पे कौन बच रहा है, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, यच हो गया, आई हो गया, जे के बच रहा है, यानी के या को यहाँ बैठा दे। पूछा क्या है, यच का निकटतम दाएं पड़ोसी कौन है, यच का दाहिनी तरफ यानी यच के इस तरफ कौन है, यानी के है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा वही है क्वेश्चन, वही है, सॉरी उसके बाद यहाँ लिखा गया था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है। ठीक, यदि 2 जनवरी 2008 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसके लिए देखिए कोशिश किया कीजिएगा ना, डेट को सेम कर लीजिए। जैसे ये 2 जनवरी को बुधवार है तो 1 जनवरी को निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, 1 जनवरी 2008 को क्या आ जाएगा, बुधवार से एक दिन पहले यानी मंगलवार, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, अब 1 जनवरी डेट सेम हो गया तो बस साल का मतलब है कितने साल की बात है, 2008 से लेकर 2012, यानी 8 4 12 4 साल का बात हो गया। लीप ईयर कितने होंगे, 2008 लीप ईयर है, बस 8 ही होगा लीप ईयर मेरे। ठीक है, और 2012 का लीप ईयर है लेकिन लिया नहीं जाएगा क्योंकि 1 जनवरी तक का बात करा, फरवरी नहीं इंक्लूड है। तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1 लीप ईयर है यानी 4 साल और 1, मतलब टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे, 5। बस हो गया, निकल गया। 1 जनवरी से जनवरी मंथ का बात ही नहीं है, डेट का बात ही नहीं है। तो मंगलवार में 5 जोड़ दीजिए। मंगलवार का कोड क्या होता है 2 होता है, 2 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 7। 7 कोड किसका होता है, संडे का होता है। 7 कोड किसका होता है, रविवार का होता है। क्या आ जाएगा हमारा, रविवार, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। डेट सेम क्या कीजिए, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। अगर डेट सेम रहेगा तो कौन दिक्कत नहीं होता है। चलिए आगे, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को, आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी और हेल्प हो सके लोगों को, इसलिए चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।